Welcome to Mishika classes. Let's discuss about some international organization of the world and their foundation and about their headquarters. आज का जो टॉपिक है ये बेसिकली यूपीएससी एग्जाम्स के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स की अगर बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बेसिकली जो है उसमें जो टॉपिक्स आते हैं स्टैटिक जीके के जो बेसिकली पार्ट आता है उसके अंदर ये वाला जो टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में उनके फाउंडर्स के बारे में उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दैट द फर्स्ट इज व्हेन वाज यूएनओ फॉर्म्ड सबसे पहले बात करते हैं यूएनओ की यूएनओ कब फॉर्म्ड हुआ था यूएनओ was formed. First of all, so what is the full form of UNO? UNO की full form क्या है? United Nation Organization. What is the full form of UNO? United Nation of Organization. अब बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की, that was in the New York, USA. इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है और ये जो है फॉर्म कब हुआ था इन द ईयर 1945 में ये फॉर्म हुआ था और इसको फॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ी क्यों इसको एस्टैब्लिश किया गया क्यों इसकी फॉर्मेशन की गई टू मेंटेन द पीस इंटरनेशनल पीस एंड द सिक्योरिटी ताकि वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी की पूरी दुनिया के अंदर शांति का माहौल बनाया जाए लोग अपने आप को सिक्योर फील कर सके ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए फॉर दैट यूएनओ फॉर्मेशन इज इसी वजह से यूएनओ की फॉर्मेशन की गई थी इसमें सबसे पहले क्या हुआ था जो 50 कंट्रीज के अलग अलग जो 50 कंट्रीज थी उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने एक मीटिंग करी उसके बाद जाके इसको ये फॉर्मेशन हुई और इसका मेन एम यही था टू प्रिजर्व द इंटरनेशनल पीस एंड द सिक्योरिटी नेक्स्ट इज द डब्ल्यूएचओ व्हाई डब्ल्यूएचओ इज फॉर्म्ड व्हेन वाज डब्ल्यूएचओ फॉर्म्ड डब्ल्यूएचओ फुल फॉर्म इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो हेडक्वार्टर्स है दैट वाज इन द जेनेवा स्विट्जरलैंड वेयर इट इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है एंड द ईयर ऑफ फॉर्मेशन वाज 1948 इसका जो ईयर ऑफ फॉर्मेशन थी वो क्या थी 1948 में व्हाई व्हाट इज द एम ऑफ डब्ल्यूएचओ टू प्रमोट हेल्थ टू कीप द वर्ल्ड सेफ एंड देयर सर्वाइवल देख मतलब बेसिकली क्या डब्ल्यूएचओ का डब्ल्यूएचओ को ओ का जो मेन एम है लोगों की हेल्थ की सेफ्टी का ध्यान रखना है हेल्थ के बारे में उनके सोचना और सबको बेस्ट हेल्थ फॉर फैसिलिटीज जो है वो मिल सके यही इस एजेंसी का मेन काम है ओके नेक्स्ट है यूनिसेफ यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है वाज यूनिसेफ फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड एंड द जो इसके हेडक्वार्टर दैट वाज इन द न्यूयॉर्क यूएसए में है एंड द ईयर ऑफ फॉर्मेशन इज 1946 जो ईयर ऑफ फॉर्मेशन है इसका 1946 है और इसका मेन एम क्या है टू हेल्प द चिल्ड्रंस टू हेल्प द यंग पीपल्स whose life and future were at the risk बेसिकली ये उन बच्चों की मदद करते हैं जिनकी जो लाइफ है और जिनका फ्यूचर है बेसिकली उनको पढ़ाना उनकी और जो मतलब उनको उनके साथ कोई मतलब कोई भी ऐसा कोई एक्ट ना हो कोई काम कर रहा हो जो उनके लिए मतलब उनके फ्यूचर के लिए या उनकी लाइफ से जिससे उनको खतरा हो तो इस चीज को ध्यान में रखने के लिए ये यूनिसेफ की फॉर्मेशन करी गई थी इट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ये जब बना था ये बना था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इसके बनाया गया था ताकि उसके बाद जो लोग जिन बच्चों के पेरेंट्स मतलब जो फादर या मदर जो भी हैं जो उस वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान मारे गए हैं और उन बच्चों की लाइफ को उनके फ्यूचर को बचाए रखने के लिए उनके फ्यूचर को सिक्योर रखने के लिए इसकी फॉर्मेशन करी गई नेक्स्ट वाज व्हेन वाज द यूनकैट फॉर्म यूनकैट कब बनाया गया द फुल फॉर्म ऑफ यूनकैट इज द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसकी फॉर्मेशन मतलब बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड इसका जो हेडक्वार्टर दैट वाज इन द जेनेवा दैट वाज इन स्विट्जरलैंड एंड द ईयर ऑफ फॉर्मेशन वाज इन 1948 1948 में बनाया गया था और इसका मेन एम क्या है टू डेवलप द कंट्रीज एट द इंटरनेशनल लेवल बेसिकली ये क्या करता है ट्रेड का मतलब क्या होता है व्यापार
व्यापार के जरिए कैसे इकोनॉमी किसी भी डेवलपिंग कंट्री की, डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी है जो वेल सेटल्ड है, ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी है जो उस लाइन को अचीव करने वाली है या उस लाइन तक पहुंचने वाली, उनको डेवलपिंग कंट्रीज कहा जाता है। ये बेसिकली उन कंट्रीज के बारे में सोचता है जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ताकि उनकी मार्केट को, ये जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे कैसे ट्रेड आउट किया जाए सके, कैसे उनको सेंड किया जा सके। ओके, नेक्स्ट इज यूनेस्को। व्हाट्स, व्हेन वाज यूनेस्को फॉर्म, यूनेस्को कब फॉर्म हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और जिसके हेडक्वार्टर्स है दैट वाज इन द पेरिस, फ्रांस में है। ईयर ऑफ फॉर्मेशन दैट वाज 1945 में है। अब इसका एम क्या है? इट वाज फोकस ऑन द बिल्डिंग्स ऑफ द स्कूल्स, लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स, इन सब के बारे में, या और जो मतलब जो हेरिटेजेस है बेसिकली, सभी चीजों के बारे में ये इसकी ध्यान रखता है कि उनको कोई भी तरह का नुकसान ना पहुंचाया जा सके। और दैट हैज बीन, और ये कब हुआ था? ये भी हुआ था आफ्टर जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था। उस टाइम पर जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, उनकी जो हेरिटेज बिल्डिंग्स थी, लाइब्रेरीज थे, म्यूजियम्स थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो इसका मेन एम यही था कि इन बिल्डिंग्स को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, या जो भी रेनोवेशन की रिक्वायरमेंट उनको किया जा सके, सो दैट दे कैन प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर, ताकि उनको फ्यूचर के लिए बचाया जा सके। ओके, नेक्स्ट इज द डब्ल्यूटीओ। व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ, व्हेन वाज डब्ल्यूटीओ फॉर्म? सबसे पहले डब्ल्यूटीओ फॉर्मेशन कब हुई थी? फर्स्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूटीओ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एंड इट, और उसका हेडक्वार्टर दैट इज आल्सो इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और ईयर ऑफ फॉर्मेशन दैट इज 1995। इसका मेन एम क्या है? टू प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द ऑब्स्टेकल्स इन द ट्रेड। ये बेसिकली क्या करता है? ये जो भी मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं जब भी ट्रेड कर किया जाता है, व्यापार किया जा रहा है, उसके अंदर रिगार्डिंग प्राइसेस, रिगार्डिंग एनीथिंग, किसी भी चीज को लेकर अगर कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके साथ ये क्या करता है? उन ऑब्स्टेकल्स को जो आ रही है, दिखते आ रही है, उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। इट हैव्स द 5 डिकेड्स ऑफ नेगोशिएशन। इसके पास ये क्या करता है? बेसिकली इनके साथ नेगोशिएट करने की कोशिश किया जाता है, ताकि जो बैरियर्स हैं वो रिड्यूस किए जा सके, और मिनिमम से मिनिमम, कहते हैं ना, लॉस के साथ जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम अचीव किया जा सके। ओके, नेक्स्ट इज द आईएलओ। व्हेन वाज आईएलओ फॉर्म? आईएलओ कब फॉर्म हुआ था? पैसे सबसे पहले फुल फॉर्म, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएलओ। आईएलओ की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और अच्छा, ये इसके हेडक्वार्टर्स क्या? दैट वाज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है इसके हेडक्वार्टर्स। ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1919 के, जो इसकी ईयर ऑफ फॉर्मेशन दैट वाज 1919। एंड व्हाट इज द एम ऑफ आईएलओ? आईएलओ का एम क्या है? टू रिफ्लेक्ट द बिलीफ दैट यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस कैन बी अकम्प्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल जस्टिस। आईएलओ बेसिकली क्या है? लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये कब आया था? एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन के जब एंड हुआ था तब। उसके बाद लोगों में मतलब है कि किसी का कोई भी मतलब किसी के साथ कोई इंजस्टिस ना कर सके, जो लेबर क्लास थी, जो उनके साथ कोई इंजस्टिस ना कर सके, उसके लिए इसकी फॉर्मेशन की गई। नेक्स्ट इज द आईसीआरसी। व्हेन वाज आईसीआरसी फॉर्म? फर्स्ट ऑफ ऑल द फुल फॉर्म ऑफ आईसीआरसी। आईसीआरसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ आईसीआरसी? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। एंड इसका भी जो हेडक्वार्टर दैट वाज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। जो इसका फाउंडेशन ईयर है दैट वाज 1863। इसका मेन एम क्या है? टू प्रमोट द ब्लड डोनेशन, टू हेल्प दोज पीपल्स हु नीड द ब्लड। मेन एम इसका यही है। और बेसिकली ये क्या हुआ था, ये क्यों फॉर्म किया गया था? जब वहां पर बैटल ऑफ सॉल्फानिया हुई थी, उसमें बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो जख्मी हो चुके थे, उनको खून की बहुत जरूरत थी। तब कुछ मैन जो मेनली हैंडी धुनत थे, वो इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि मैं अरेंज करवाऊंगा। इन द ईयर 1859 ये जो बैटल थी 1859 में अकर हुई थी। उसके बाद इन्होंने लोकली
पॉलिटिकल लीडर्स की हेल्प ली थी और बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट किए थे कि जो बेसिकली वॉर विक्टिम्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनको ब्लड की जरूरत है, उसको उनको ब्लड दिया जाए, लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इस चीज के लिए। उसके बाद ही आईसीआरसी की फॉर्मेशन हुई थी। नेक्स्ट इज द डब्ल्यूईएफ। व्हेन वाज डब्ल्यूईएफ फॉर्म? डब्ल्यूईएफ कब फॉर्म हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल द फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म। फुल फॉर्म क्या है इसकी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ? दैट वाज इन द कॉलोनी, स्विट्जरलैंड में है। ईयर ऑफ फॉर्मेशन वाज 1971। ईयर ऑफ फॉर्मेशन क्या 1971 है। इसकी फॉर्मेशन, इसका मेन एम क्या है? टू रिफ्लेक्ट ऑन द इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज and mainly on the poverty, environmental problems and the international conflicts. ये उसके ऊपर डिस्कस करता है या उसके ऊपर नोटिस करता है कि आप कि ग्लोबली सब इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली किसी भी कंट्रीज के बीच में कोई भी इशू ना क्रिएट हो, उसके ऊपर ध्यान देना है। साथ ही साथ ये पॉवर्टी को कैसे दूर किया जा सकता है और जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं बिटवीन कंट्रीज में, उसको जो दूर करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उससे क्या होता है, जो दो कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट आने से क्या होता है, पूरी की पूरी वर्ल्ड की जो है इकोनॉमिक क्या होती है, कोलैप्स करनी शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से वर्ल्ड मार्केट जो होती है वो डाउन चली जाती है और बहुत ज्यादा लॉस आता है। टू मेंटेन दैट स्टेबिलिटी, उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो, या अगर हो तो उनको साथ साथ सॉल्व आउट किया जाए। तो डब्ल्यूईएफ बेसिकली इसी चीज के ऊपर वर्क करता है। व्हेन वाज डब्ल्यूडब्ल्यूएफ फॉर्म? डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की फॉर्मेशन क्यों हुई थी? फर्स्ट ऑफ ऑल द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूएफ? वर्ल्ड वाइड फंड्स फॉर नेचर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? दैट वाज इन द प्लांट वॉट, स्विट्जरलैंड के अंदर है। ईयर ऑफ फॉर्मेशन इज 1961। 1961 में इसकी फॉर्मेशन की गई थी। अब बात आती है इसके एम के बारे में। अब ये नाम से पता चला नेचर के बारे में, नेचर को फंड, नेचर को कैसे प्रिजर्व किया जाए। ओके, तो ये उसके ऊपर वर्क करता है। इट सिक्योर द नेसेसरी स्पीसीज प्लेसेस हु आर थ्रेटेंड बाय द ह्यूमन डेवलपमेंट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट्स की वजह से जो खतरे में आ चुके हैं, जिन स्पीसीज की लगातार क्या होती है, डिग्रेडेशन हो जा रही है, मतलब धीरे धीरे करके खत्म होने पर आ गया, एंडेंजर्ड होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, एंडेंजर्ड हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। उन स्पीसीज का बचाना, आइदर इट इज फ्रॉम द फ्लोरा, आइदर इट इज ऑफ द फोना, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे फोना हो, सभी को बचाने का काम डब्ल्यूडब्ल्यूएफ करता है। मींस बेसिकली क्या है, किसी भी स्पीसीज को खत्म होने से बचाना, जो एरियाज ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से खतरे में आ चुके हैं, उन एरियाज को, उन एरियाज में अगर कोई ऐसी स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट हो सकती है, तो उसको बचाने का काम कौन करता है? डब्ल्यूडब्ल्यूएफ करता है। नेक्स्ट इज व्हेन वाज ओपीसीडब्ल्यू फॉर्म? ओपीसीडब्ल्यू कब फॉर्म हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल द फुल फॉर्म Organization for the Prohibition of the Chemical Weapon. What is the full form of OPCW? Organization for the Prohibition of the Chemical Weapons. अब बात की जाए हेडक्वार्टर्स की, द हॉग, दैट वाज इन द नीदरलैंड, एंड नाउ द फॉर्मेशन डेट, फाउंडेशन डेट इज 1997 है। अब इसका मेन नेम क्या है? अब नाम से ही पता चल गया, फुल फॉर्म से वेपन्स है, केमिकल वेपन्स है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये जो केमिकल वेपन्स होते हैं जो वर्ल्ड वाइड, जो मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था, आटम बॉम्ब वहां पर गिरा गया, उससे उसकी वजह से टिल नाउ अब तक वहां के लोग सफर कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी केमिकल जो वेपन्स है वो यूज नहीं कर सकती कोई भी कंट्री। तो उस पर रोक जो है, उसे जो प्रोहिबिटेड कर देता है, वो ये ऑर्गेनाइजेशन करती है, द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन्स। ओके, तो इसका काम यही है, जो केमिकल वेपन्स नुकसान पहुंचाते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम, तो उन सब पे बैन लगाने का ये, कि जो वर्ल्ड के लिए सेफ हो, उन्हीं केमिकल्स का, उन्हीं वेपन्स का ही बेसिकली जो है हमारी जो जो एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो ही यूज कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी सबका वो यूज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वाज द यूएनडब्ल्यूटीओ फॉर्म? यूएनडब्ल्यूटीओ फॉर्म कब हुई थी? First of all, what's the full form of UNWTO? United Nation World Tourism Organization. What's the full form of UNWTO?
यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स क्या है? दैट वाज इन माद्रिद, स्पेन में है। ईयर ऑफ फॉर्मेशन दैट इज 1974। व्हाट इज द एम ऑफ द यूएन डब्ल्यूटीओ? डब्ल्यूटीओ का एम क्या है? टू हेल्प द मेंबर्स who use tourism as a trade to stimulate the economic growth। ये उन लोगों की मदद करती है बेसिकली जो टूरिज्म को जो जो मतलब जो टूरिज्म को एज अ ट्रेड यूज करते हैं, जो अपने मार्केट अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। ये उनकी और वो क्या करते हैं, उससे क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो ये उन लोगों की हेल्प करती है और ये लोगों को अपॉर्चुनिटीज देती है थ्रू टूरिज्म, जो है उसके मेंबर्स को, जो जो बेसिकली जो इस तरह की कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जो उसके मेंबर्स हैं बेसिकली उनकी हेल्प करती है ताकि वो वर्ल्ड वाइड जो है इकोनॉमी को मेंटेन करके रख सके। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। The rest of the international organization and we will discuss in the next class. Thank you.